हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। तो आज मैं कवर करने वाला हूं एसएमसी कोर्स का एक और टॉपिक, और वो होने वाला है फेयर वैल्यू गैप। सही सुना आपने। आज हम लोग कवर करेंगे एफवीजी को, और बहुत ही डिटेल और सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में कवर करेंगे। जैसा मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा था कि जब भी हम लोग एसएमसी कोर्स में एक एक टॉपिक में जाएंगे, एक एक टॉपिक को समझेंगे, तब मैं आपको हर एक चीज डिटेल में बताऊंगा। एफवीजी कैसे क्रिएट होता है मार्केट में, कहाँ क्रिएट होता है, कितने कैंडल्स का कॉम्बिनेशन होता है, कहाँ हमें रियल एफवीजी देखने को मिलता है, कहाँ हमें फेक एफवीजी देखने को मिलता है, रियल वर्सेस फेक एफवीजी के बीच में हम आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, ऑथेंटिक फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, अनऑथेंटिक फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, ज्यादा एक्यूरेसी वाला फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, ट्रैप करता हुआ फेयर वैल्यू गैप क्या होता है। हर एक चीज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। करना आपको यह है, वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। मैंने अपने चैनल के ऊपर लॉन्च किया हुआ है एसएमसी कोर्स, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है आप सबके लिए। एक एक टॉपिक करके मैं कवर करूंगा। मैंने ऑलरेडी दो टॉपिक कवर कर रखा है। पहला मैंने बताया था आपको कि स्मार्ट मनी क्या होता है, कैसे मार्केट में प्ले में आता है स्मार्ट मनी, कौन होता है स्मार्ट मनी के पीछे। इसके बारे में मैंने आपको डिटेल इंफॉर्मेशन दिया था, क्योंकि आपको बेसिक समझना जरूरी है। अगर आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हो तो स्मार्ट मनी होता क्या है पहले उसको हम अंडरस्टैंड किए। उसके बाद आया देखने को दूसरा जो टॉपिक था, वो था लिक्विडिटी और लिक्विडिटी स्वीप। इसके अंदर मैंने आपको डिटेल में बताया कि हम लिक्विडिटी को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, लिक्विडिटी स्वीप कैसे हमें देखने को मिलता है मार्केट में, कहाँ लिक्विडिटी ग्रैब करता है मार्केट, कैसे रिएक्ट करता है, और लिक्विडिटी स्वीप को कैसे हम ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की तरह यूज कर सकते हैं। ये हर एक चीज मैंने आपको डिटेल में बताया है। दो टॉपिक्स हो चुका है, तीसरा है एफबीजी। इसके बाद हम लोग सिस्टमैटिक तरीके से चलेंगे ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के ऊपर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो या फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर हो, जो भी मैं टॉपिक कवर करूंगा वो बिल्कुल भी डिटेल में हर एक चीज आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा कि रियल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, फेक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, रियल चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है, फेक चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है। और लास्ट में जब ये कोर्स को मैं कंक्लूड करूंगा तब आपको बताऊंगा कि कैसे हम प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीके से आइडेंटिफाई करके एसएमसी को, और प्रॉपर तरीके से हर एक चीज को रियल बेसिस पे, चाहे वो एफबीजी हो, ऑर्डर ब्लॉक हो, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो, हर चीज को रियल बेसिस पे हम लोग मार्केट में ऑब्जर्व करके कैसे हम कहाँ पे ट्रेड प्लेस करेंगे, और बड़ा सा जो मूव क्रिएट होता है वो हम कैसे कैप्चर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फेयर वैल्यू गैप को समझना, अंडरस्टैंड करना। सबसे पहले मैं बताऊंगा बेसिक्स एफबीजी का, क्योंकि देखो बहुत लोग हैं जो बिगनर्स हैं, जिन्हें ये भी नहीं पता है कि फेयर वैल्यू गैप होता क्या है, कैसे क्रिएट होता है, कहाँ क्रिएट होता है। उसके बाद मैं बताऊंगा सिस्टमैटिक तरीके से हम लोग चलेंगे कि अगर मार्केट में दो फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हो गया, हाँ सही सुना आपने, मार्केट में दो दो फेयर वैल्यू गैप भी क्रिएट हो जाता है बैक टू बैक, उसके बारे में भी मैं बताऊंगा कि वहां पे आपको कैसे ट्रेड प्लेस करना है, कैसे ट्रेड लेना है, रिस्क क्या होगा, रिवॉर्ड क्या होगा, क्या आपका एग्जीक्यूशन होगा, वहां से आपका टारगेट क्या होगा, हर एक चीज बताऊंगा। पेशेंसली बस आपको वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना। चैनल पे नए हो तो फिर से मैं बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि अपकमिंग जो भी मैं कवर करूँ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो, ऑर्डर ब्लॉक्स हो, जो भी हो, वो आपको वीडियो टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस आपको मिलता रहे। क्लियर है? अब स्टार्ट करते हैं हम एफबीजी को समझना। सबसे पहले हमें अंडरस्टैंड करना है कि एफबीजी कैसा होता है, क्रिएट कहाँ होता है, क्या उसके पीछे का रीजंस होता है, लॉजिक्स होता है। सबसे पहले ये आपके सामने आया एक इंपॉर्टेंट की लेवल। सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना होता है मार्केट के अंदर इंपॉर्टेंट की लेवल को। तो ये है आपके सामने, देखो अब इंपॉर्टेंट की लेवल जो होता है वो सपोर्ट हो सकता है, रेसिस्टेंस होता है, हो सकता है, सपोर्ट रेसिस्टेंस इंटरचेंज हो सकता है, वो एरिया हो सकता है, लिक्विडिटी स्वीप वाला भी एरिया हो सकता है। तो इस चीज को अंडरस्टैंड करके चलना। ये है अपने सामने एक इंपॉर्टेंट की लेवल। क्लियर है? कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड, इसको अंडरस्टैंड करना। इंपॉर्टेंट की लेवल हमने सिंपल क्या किया, मार्क किया अपने चार्ट के ऊपर। अब क्या होता है कि मार्केट यहां से कंटिन्यू डाउन साइड की तरफ में मूव करता हुआ हमें नजर आया। इस तरीके से मार्केट आते जा रहा है, आते जा रहा है। उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही इंपॉर्टेंट की लेवल के ऊपर मार्केट टैप करता है, इंपॉर्टेंट की लेवल को टच करता है, यहां पे क्रिएट होता है एक रिजेक्शन कैंडल। ठीक है? ये जो रिजेक्शन कैंडल है, ये ब्लू, ये सॉरी ग्रीन भी हो सकता है और रेड भी हो सकता है। क्लियर है? इसमें कंफ्यूज मत होना, मैं यहाँ पे रेड बना रहा हूं, लेकिन ये रेड और ग्रीन कोई भी कलर का ये कैंडल हो सकता है, ये अंडरस्टैंड करना। क्लियर है?
ये एक आपके सामने रिजेक्शन हमें कैंडल देखने को मिला, और ये रिजेक्शन कैंडल के पास हुआ क्या ये हम अंडरस्टैंड करते हैं। इसके बाद ये एक रिजेक्शन कैंडल हमें देखने को मिला। रिजेक्शन कैंडल के बाद देखो मार्केट कंटिन्यू डाउनसाइड के लिए आ रहा था। जैसे ही इंपॉर्टेंट की लेवल पे टैप किया, यहाँ पे बायर्स जो थे वो एंटर करना स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग बुलिश साइड के लिए देख रहे हैं, फिर हम लोग बेयरिश साइड के लिए भी देखेंगे। यहाँ पे क्या हुआ कि बायर्स जो थे वो एग्रेसिव तरीके से मार्केट में एंटर करना स्टार्ट करते हैं, और यहाँ पे ये रिजेक्शन कैंडल बनता है। और रिजेक्शन कैंडल के बाद इसमें अपसाइड में भी एक छोटा सा विग यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं। जस्ट छोटा सा माइनर सा विग होगा, नहीं भी हो सकता है, ठीक है, जरूरी नहीं है कि विग हो अपसाइड के लिए, नहीं भी हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि एक एग्रेसिव कैंडल का क्रिएशन होता है कुछ इस तरीके से। यानी जो बायर्स थे वो एग्रेसिव तरीके से मार्केट में एंटर करते हैं, अपना एंट्री प्लान करते हैं। जैसे ही इंपॉर्टेंट की लेवल के पास आता है कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। मार्केट में एक एग्रेसिव बायर्स जो थे, जो वेट कर रहे थे मार्केट के इंपॉर्टेंट की लेवल पे रीच करने का, वो एग्रेसिव तरीके से एंटर करते हैं, और ये जो कैंडल है ये होगा ग्रीन कैंडल। क्लियर है। उसके बाद बैक टू बैक थर्ड कैंडल का क्रिएशन होगा, और ये जो होगा वो कुछ इस तरीके का आपको थर्ड कैंडल देखने को मिलेगा। यहाँ भी कंटिन्यू जो बायर्स हैं वो चार्ज में ही है, और बायर्स ने कंटिन्यू क्या किया, मार्केट को अपसाइड के लिए पुश करना स्टार्ट किया कुछ इस तरीके से। क्लियर है, देख सकते हो। यहाँ पे ये बैक टू बैक जो तीन कैंडल आपके सामने क्रिएट होता हुआ नजर आया, यहीं पे हुआ एक प्राइस का इम्बैलेंस। अब प्राइस का इम्बैलेंस कैसे क्रिएट हुआ, यानी जैसे ही मार्केट इंपॉर्टेंट की लेवल को टच करता है, यहाँ पे एग्रेसिव बायर्स जो थे वो एंटर करते हैं मार्केट में, और बैक टू बैक मार्केट को ऊपर लेके कंटिन्यू चले जाते हैं। देखो मार्केट का एक नेचर होता है कि वो अपने प्राइस को दोबारा से तिबारा से 3 बार 2 बार वो टेस्ट करने के लिए आता है हर एक प्राइस रेंज को। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट क्या हुआ कि कंटिन्यू अपसाइड की तरफ में मूव करना स्टार्ट किया, और इसी अपसाइड के मूवमेंट में जो एग्रेसिव मूव आ रहा था, यहाँ पे एक प्राइस का इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है। सिंपल देखोगे, ये होता है थ्री कैंडल का कॉम्बिनेशन। थ्री कैंडल का कॉम्बिनेशन कैसे, ये जो पहला कैंडल है इसका टॉप विग, ठीक है, अगर विग नहीं हो तो आप बॉडी कंसिडर कर सकते हो। सिंपल है, ये जो पहला कैंडल है इसका टॉप विग, और जो थर्ड कैंडल है उसका लो विग, लोएस्ट विग, उसके बीच में ये आपको एक इम्बैलेंस दिखेगा प्राइस का, ये एक गैप दिखेगा। यही होता है आपका फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप, जिसको आप एफवीजी भी बोलते हो। क्लियर है, सिंपल है, समझ में आ गया ये फेयर वैल्यू गैप। यानी जब एग्रेसिव मूव मार्केट कर रहा था तो प्राइस में एक इम्बैलेंस क्रिएट हुआ। प्राइस में आप देखोगे कि मार्केट, अगर यहीं पे क्या होता है कि ये जो विग है, अगर ये कुछ इस तरीके से फॉर्म हो जाता, ठीक है, अगर मार्केट जब मूव कर रहा था एग्रेसिवली, तो ये जो थर्ड कैंडल का जो विग है, अगर ये इस तरीके से हो जाता तो ये फेयर वैल्यू गैप नहीं होता। ठीक है, इसके बारे में आगे हम लोग डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल के लिए ये समझना कि ये जो इम्बैलेंस है ये हुआ आपका फेयर वैल्यू गैप। सिंपल हम यहीं पे अपोजिट साइड के लिए लेते हैं कि अगर मार्केट इसी इंपॉर्टेंट की लेवल पे आता है, या तो यहां से रिजेक्शन लेगा या तो इसको ब्रेक करके नीचे जाएगा। दो ही कॉन्सेप्ट होता है किसी भी इंपॉर्टेंट की लेवल के ऊपर। मान लेते हैं कि मार्केट यहाँ क्या करता है कि एक एग्रेसिव तरीके से सेलिंग कैंडल का क्रिएशन करता है डाउन साइड के लिए कुछ इस तरीके से। क्लियर है, ये हो गया आपके सामने रेड कैंडल। ये फुल इस तरीके से रेड कैंडल का क्रिएशन किया मार्केट ने। इसको थोड़ा सा हम अपसाइड के लिए लेके चलते हैं। यानी क्या हुआ, मार्केट इंपॉर्टेंट की लेवल को क्या किया, ब्रेक कर दिया। समझना इस चीज को, ठीक है। इंपॉर्टेंट की लेवल का क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ पे इंपॉर्टेंट की लेवल को ब्रेक करके नीचे चला गया एग्रेसिव तरीके से। और यहाँ पे क्या हुआ कि जो सेलर्स थे वो एग्रेसिवली मार्केट में एंटर करना स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मैं कॉन्सेंट्रेट करके एक बार इस कैंडल को अच्छे से बना लूं, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे ही मार्केट ने इंपॉर्टेंट की लेवल को ब्रेक किया, यहाँ पे एग्रेसिव तरीके से जो सेलर्स थे वो मार्केट में एंटर करना स्टार्ट करते हैं, और बैक टू बैक मार्केट को नीचे लेके चले जाते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ पे जो आपको क्रिएट होता हुआ नजर आया, ठीक है, इस तरीके से, ये हो गया आपका बेयरिश एफवीजी। ठीक है, यहाँ पे आपको अब देखने को मिलेगा एक प्राइस में इम्बैलेंस कुछ इस तरीके से। इसको हम इस तरीके से मार्क कर देते हैं अच्छे से, और ये जो यहाँ पे आपको क्रिएट होता हुआ नजर आ रहा है ये है बेयरिश एफवीजी, यानी बेयरिश फेयर वैल्यू गैप, एफवीजी। क्लियर हो चुका है कि एफवीजी होता क्या है। मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं।
मार्केट यहाँ से अग्रेसिव तरीके से अपसाइड के लिए गया, ये जो प्राइस में इम्बैलेंस क्रिएट हुआ ये हो गया आपका बुलिश एफवीजी। यहाँ पे मार्केट क्या करेगा कि कुछ इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से मूव करता हुआ नजर आएगा और मूव करते हुए फिर धीरे धीरे डाउन आएगा और इस फेयर वैल्यू गैप को टैप करके यहाँ पे रिजेक्शन लेगा और यहाँ से आपको कंटिन्यू फिर अपसाइड के लिए 1:2 1:3 जो भी आपका रिस्क रिवॉर्ड है वो देता हुआ नजर आएगा, या फिर जो रिसेंट स्विंग है वहां का आप टारगेट ले सकते हो। एज इट इज सेम हम बेरिश के लिए देखें तो यहाँ से मार्केट क्या करेगा, थोड़ा सा ऐसे मूव करते हुए नजर आएगा, उसके बाद धीरे धीरे क्या करेगा, इस फेयर वैल्यू गैप के पास आएगा, इसको टैप करके रिजेक्शन देगा और यहाँ से मार्केट फिर सेल साइड के लिए कंटिन्यू करना स्टार्ट करेगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। जो एफवीजी है वो 3 कैंडल का कॉम्बिनेशन होता है। ये 3 कैंडल को मिला के आपका जो ये प्राइस में एक इम्बैलेंस क्रिएट हुआ, प्राइस जब एग्रेसिव तरीके से मूव कर रहा था तो बिना टेस्ट किए हुए प्राइस अपने लेवल्स को बिना टेस्ट किए हुए मार्केट यहाँ से अपसाइड के लिए निकल गया और ये जो प्राइस इम्बैलेंस है इसी को हम कहते हैं फेयर वैल्यू गैप। और सेम बियरिश साइड में जब मार्केट किसी इंपॉर्टेंट की लेवल को ब्रेक किया या फिर एज अ रेसिस्टेंस यूज किया और डाउन साइड के लिए एग्रेसिव मूव किया तो इस एग्रेसिव मूव के बीच में बैक टू बैक 3 कैंडल्स का कॉम्बिनेशन क्रिएट हुआ और मार्केट नीचे चला गया और बीच में जो प्राइस का इंबैलेंस क्रिएट हुआ ये हुआ आपका बेयरिश फेयर वैल्यू गैप। आई होप आपको ये पूरा का पूरा समझ में आया होगा। ये बिगनर्स के लिए था जिन्हें ये नहीं पता है कि फेयर वैल्यू गैप होता क्या है। अब हम बात करते हैं कि अगर हमें मार्केट में डबल फेयर वैल्यू गैप देखने को मिला तो वहां पे हम क्या करेंगे, वहां पे क्या कंडीशन होगा, क्या सिचुएशन होगा। क्लियर है? ये फेयर वैल्यू गैप आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा कि फेयर वैल्यू गैप बनता कैसे है, कैसे क्रिएट होता है। अब हम समझते हैं एक और पॉइंट। उससे पहले डबल फेयर वैल्यू गैप से पहले एक और पॉइंट मैं यहीं पे इंक्लूड कर दूं कि अगर मार्केट, ध्यान से सुनना और समझना, ये एग्रेसिव तरीके से जब ऊपर जा रहा था तो ये जो थर्ड कैंडल है, अब देखो पहला जो कैंडल होगा वो छोटा होगा, ठीक है, दूसरा जो कैंडल होगा वो सबसे बड़ा कैंडल होगा। ये चीज हमें याद रखना है कि जब भी फेयर वैल्यू गैप को आइडेंटिफाई करना है, जो बीच का जो कैंडल होगा वो सबसे बड़ा कैंडल होगा, एक मतलब किंग साइज बड़ा सा फुल साइज बॉडी कैंडल आपको होगा। और जो थर्ड कैंडल होगा वो सेकंड कैंडल से छोटा होगा और फर्स्ट कैंडल से बड़ा आपको नजर आ सकता है। यानी थर्ड कैंडल का जो बॉडी होगा वो सेकंड कैंडल से छोटा होगा और फर्स्ट कैंडल से भी बड़ा हो सकता है या छोटा हो सकता है, वो उतना मैटर नहीं करता, लेकिन सेकंड कैंडल से छोटा होगा थर्ड कैंडल का बॉडी। ये चीज हमें ध्यान रखना है। क्लियर है? अब बात करते हैं कि जब मार्केट मूव कर रहा था इस तरीके से तो ये जो थर्ड कैंडल का जो विग है, अगर थर्ड कैंडल का विग कुछ इस तरीके से मूव करता है नीचे साइड में, यानी कि ये जो फर्स्ट कैंडल का जो टॉप आपको दिख रहा है ना, फर्स्ट कैंडल का जो टॉप मोस्ट विग आपको नजर आ रहा है उसको अगर दोबारा से टेस्ट करने के लिए आ जाता, अगर थर्ड कैंडल का विग, तो ये फेयर वैल्यू गैप नहीं होता और हम इसको फेयर वैल्यू गैप कंसीडर नहीं करते। क्लियर है? ये चीज अंडरस्टैंड करना जरूरी है। चाहे वो थर्ड कैंडल का विग हो या फिर फोर्थ कैंडल जो क्रिएट हुआ, फोर्थ कैंडल क्या करता है कि अगर यहाँ पे विग पूरा छोड़ देता है डाउन साइड के लिए तो हम इसको फेयर वैल्यू गैप नहीं मानेंगे। सेम आपका बियरिश में भी जो थर्ड कैंडल है, अगर वो अपना विग कुछ इस तरीके से क्रिएट कर देता है, ये जो फर्स्ट कैंडल है उसका लो विग जो है उसको टच कर देता है, तो हम इसको फेयर वैल्यू गैप कंसीडर नहीं करेंगे। क्लियर है? और वहां पे हम एफवीजी मार्क नहीं करेंगे क्योंकि ये फेयर वैल्यू गैप नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो प्राइस था ना, ये जो पहला कैंडल दिख रहा है इसका जो टॉप आपको दिख रहा है, टॉप विग, वो एक प्राइस था जहां से मार्केट एग्रेसिव तरीके से मूव किया और इसको जो थर्ड कैंडल था उसको दोबारा से टेस्ट करने आ गया और उसको टेस्ट करके यहाँ से ऊपर चला जाएगा या फिर नीचे गिर जाएगा, वो प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ये हमें अंडरस्टैंड करना जरूरी होगा कि ये फेयर वैल्यू गैप नहीं होगा, इसको हम फेयर वैल्यू गैप कंसीडर नहीं करेंगे। एक इम्बैलेंस होना चाहिए प्राइस के बीच में, ये जो इम्बैलेंस है, ये जो गैप है, ये आपको देखने को मिलेगा, तभी हम उसको फेयर वैल्यू गैप मार्क करेंगे, तभी हम उसको फेयर वैल्यू गैप कंसीडर करेंगे। क्लियर है? अब हम बात करते हैं डबल फेयर वैल्यू गैप के बारे में, ठीक है। सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, ये जो बेयरिश वाला है इसको साइड कर देता हूं। जो बुलिश में मैं आपको बताऊंगा उसी को सेम एज इट इज आप वाइस वर्सा ले सकते हो बेयरिश के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बुलिश को समझना, बुलिश के ऊपर ही समझते हैं डबल फेयर वैल्यू गैप को। डबल फेयर वैल्यू गैप होता क्या है, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, इसके बाद हम लोग चलेंगे रियल वर्सेस फेक फेयर वैल्यू गैप के ऊपर।
कहाँ हमें फेयर वैल्यू गैप ट्रैप करता हुआ नजर आता है, ज्यादा ऑथेंटिक फेयर वैल्यू गैप क्या होता है उसके ऊपर भी बात करेंगे। अब क्या हुआ कि जब यहाँ से प्राइस एग्रेसिव तरीके से मूव कर रहा था, तो यहाँ पे क्या करता है कि मार्केट बैक टू बैक एक और ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन देता हुआ नजर आता है, यानी कुछ इस तरीके से एक और आपको यहाँ पे ग्रीन कैंडल का बैक टू बैक मार्केट तेजी से मूव करता हुआ नजर आता है। बैक टू बैक इस तरीके से एक और ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, ये ग्रीन कैंडल है, इसको ग्रीन कर देते हैं। कुछ इस तरीके से एक और आपको बैक टू बैक ग्रीन कैंडल देखने को मिला, और इसमें भी क्या है कि बहुत ही छोटा सा विग है, ना के बराबर विग है कुछ इस तरीके से, और अपसाइड में एक छोटा सा विग ले लेता है कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे आपको देखने को मिला कि मार्केट में एक एफवीजी और यहाँ पे आपको एक और एफवीजी देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके से। ये भी फेयर वैल्यू गैप ही है, ये चीज अंडरस्टैंड करना। ठीक है, इसको हम कंसीडर करते हैं एफवीजी 1, एफवीजी 1, और इसको हम कंसीडर करते हैं एफवीजी 2। ठीक है, फेयर वैल्यू गैप 2 और फेयर वैल्यू गैप 1। अब यहाँ पे जब बैक टू बैक हमें दो फेयर वैल्यू गैप देखने को मिला, तो हम यहाँ पे कैसे ट्रेड प्लेस करेंगे, कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, यहाँ पे क्या सिनेरियो होगा, इसके बारे में अब हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं। अब देख सकते हो कि एक आपको फेयर वैल्यू गैप नीचे देखने को मिला, उसके बाद मार्केट जब एग्रेसिव तरीके से मूव कर रहा था, तो एक और फेयर वैल्यू गैप मार्केट क्रिएट करके मूव करता हुआ नजर आया। सिंपल यहाँ पे अपना अप्रोच क्या होगा उसको अंडरस्टैंड करते हैं। अब मार्केट क्या करेगा कि यहाँ से आपको अपसाइड के लिए यहाँ से कुछ इस तरीके से मूव करता हुआ नजर आएगा, और धीरे धीरे डाउन साइड की तरफ आएगा पहले इस लेवल पे। ठीक है, थोड़ा सा इसको इंक्रीज करते हैं और इसको और बेटर तरीके से समझते हैं। जब डबल फेयर वैल्यू गैप होगा तो हमें क्या देखना है, यहाँ पे दो तीन कंडीशंस आते हैं अपने सामने। पहला कंडीशन क्या होता है कि मार्केट क्या करेगा कि यहाँ पे एक इस तरीके का रिजेक्शन कैंडल क्रिएट करेगा पहले फेयर वैल्यू गैप पे। क्लियर है, हमें क्या देखने को मिलेगा, पहला कंडीशन कि मार्केट अपने पहले फेयर वैल्यू गैप से ही इस तरीके का एक रिजेक्शन कैंडल देता हुआ नजर आया। अगर ये कैंडल रेड हुआ, जो पहला रिजेक्शन कैंडल रेड हुआ, तो हमें वेट करना है एक ग्रीन कैंडल का। क्लियर है, हमें वेट करना है एक ग्रीन कैंडल का, और उसके बाद हमें क्या करना है, डायरेक्ट एंट्री लेना है यहाँ पे। यहाँ होगा अपना एंट्री पॉइंट बुलिश साइड के लिए। ये चीज याद रखना, अगर पहला कैंडल जो रिजेक्शन लिया पहले फेयर वैल्यू गैप से, अगर उसका कलर रेड रहा, तो हमें क्या करना है, वेट करना है दूसरे जो बगल में जो कैंडल क्रिएट होगा वो ग्रीन कैंडल के क्रिएट होने का वेट करना है। अगर पहला कैंडल रेड है और रिजेक्शन दिया कैंडल, रिजेक्शन के बाद ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, ग्रीन कैंडल के फॉर्मेशन के बाद हमें यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री प्लान करना है। ये जो पहला कैंडल है इसके लो का रहेगा अपना स्टॉप लॉस, उससे थोड़ा सा नीचे अपना हम रखेंगे स्टॉप लॉस। क्लियर है, और यहाँ पे अपना डायरेक्ट एंट्री बनता हुआ नजर आएगा। समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं दूसरे कंडीशन। ये पहला कंडीशन था, पहले फेयर वैल्यू गैप पे अगर हमें रिजेक्शन देखने को मिला, अगर रेड कैंडल का रिजेक्शन हुआ तो हमें वेट करना है ग्रीन कैंडल का, और अगर ग्रीन कैंडल का रिजेक्शन हमें देखने को मिला तो हम पहले ही कैंडल पे डायरेक्ट एंट्री प्लान करेंगे। और ये जो पहला फेयर वैल्यू गैप है इसके नीचे रहेगा अपना, थोड़ा सा नीचे रहेगा यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस। ठीक है, सेकंड कैंडल पे भी आपको ध्यान रखना है कि स्टॉप लॉस यहाँ पे न रख के थोड़ा सा और सेफ जाना, और पहले एफवीजी जो कि छोटा एरिया होता है, मैक्सिमम टाइम में आपको छोटा एरिया ही देखने को मिलेगा, तो इसके नीचे आप अपना स्टॉप लॉस रख के यहाँ से 1:2, 1:3 या फिर स्विंग हाई स्विंग लो जो भी होगा आपका वो टारगेट ले सकते हो। क्लियर है, ये पहला समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आए तो थोड़ा सा बैक करके इसको आप दोबारा से देख सकते हो। अब हम बात करते हैं दूसरे कंडीशन के बारे में। दूसरा कंडीशन यहाँ पे क्या हो सकता है कि मार्केट पहले फेयर वैल्यू गैप को इस तरीके से ब्रेक करता हुआ हमें नजर आ सकता है। ठीक है, कि ब्रेक करता हुआ पहला जो फेयर वैल्यू गैप है उसको ब्रेक करता हुआ हमें नजर आया, और यहाँ पे क्या हुआ, हमें एक कैंडल देखने को मिला, यानी कि दूसरे फेयर वैल्यू गैप को बिना टच किए हुए मार्केट क्या करता है, रिजेक्शन कैंडल का फॉर्मेशन करता है। वहां हमें क्या करना है, और देखोगे आप कि बिना सेकंड फेयर वैल्यू गैप को टच किए हुए ही मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया। अब आप बोलोगे कि पहला फेयर वैल्यू गैप को भी ब्रेक कर दिया और बीच में कहीं रिजेक्शन ले लिया और यहां से मार्केट ऊपर चला गया, ये सेकंड फेयर वैल्यू गैप का हमें क्या करना है। अभी मैं आपको बताता हूं इसका करना क्या है और क्या यहाँ पे लॉजिक यूज करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है यहाँ पे ये है कि जब मार्केट, देखो ऐसे तो आपने पहला और दूसरा मार्क कर रखा है, उसके बाद आपको क्या करना है कि ये जो रेंज है
दोनों फेयर वैल्यू गैप का जो रेंज है, यहाँ पे आपको एक मेजरमेंट वाला बॉक्स दिखेगा, साइड में देख सकते हो मेजर करके आ रहा है ये स्केल। इसको क्या करना है, बिल्कुल परफेक्टली आपको पहले फेयर वैल्यू गैप से लेके दूसरे फेयर वैल्यू गैप तक आपको इसको परफेक्टली मार्क कर लेना है। क्लियर है, ये आपने मार्क कर लिया बिल्कुल परफेक्टली, इम्परफेक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से बिल्कुल आपने परफेक्टली मार्क कर लिया, ठीक है। मार्क करने के बाद आप देखोगे कि जो 50% एरिया आ रहा है, ठीक है, मान लेते हैं कि ये जो फेयर वैल्यू गैप 2 है, जो सेकंड फेयर वैल्यू गैप है, इसको हम बोलते हैं डिस्काउंटेड फेयर वैल्यू गैप, ठीक है, या फिर डिस्काउंटेड या फिर प्रीमियम फेयर वैल्यू गैप इसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसका जो 50% एरिया होगा, हम ये मान के चलते हैं, थोड़ा सा इसको और एक्यूरेट करते हैं, थोड़ा सा मतलब यहाँ पे मैं लॉजिकली थोड़ा और समझाता हूँ। मान लो ये इस तरीके से हुआ, फेयर वैल्यू गैप थोड़ा सा छोटा ही है, ठीक है। आपको चार्ट के ऊपर बेटर दिखेगा, मैं यहाँ पे समझाने के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पे आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको मार्क करना है, ठीक है। यहाँ आपने मार्क कर लिया। मार्क करने के बाद इसका जो 50% एरिया है उसको हमें क्या करना है, यहाँ पे एक लाइन से, हॉरिजॉन्टल लाइन से क्या करना है, परफेक्टली मार्क कर देना है। ये हमने मार्क कर लिया इसका 50% एरिया। अब क्या होगा कि जब मार्केट पहले फेयर वैल्यू गैप को क्रॉस करेगा, यानी ब्रेक करेगा, ठीक है, मान लो इस तरीके से ब्रेक करता हुआ नीचे आया, ये हमने सिंपल मार्क कर लिया 50% एरिया। पहले फेयर वैल्यू गैप को क्या करता है, मार्केट ब्रेक करता हुआ नीचे आ जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या करता है, धीरे धीरे क्या करता है, मार्केट नीचे आता है और ये 50% एरिया को टैप करके मार्केट क्या करता है, रिजेक्शन दे देता है। क्लियर है, रिजेक्शन दे दिया यहाँ पे मार्केट। अभी तक मार्केट ने सेकंड फेयर वैल्यू गैप को यूज नहीं किया है, ये अंडरस्टैंड करना। उसके बाद क्या होता है, हमें जैसे ही इस 50% एरिया पे टैप करके रिजेक्शन मिलता हुआ नजर आए, यहाँ पे हमें अपना एंट्री प्लान करना है और मार्केट यहाँ पे हमें 1:2 1:3 या फिर जो रिसेंट स्विंग होगा उसको टारगेट देता हुआ नजर आएगा। क्लियर है, दूसरा कंडीशन भी समझ गए। हमें क्या करना है, प्रॉपर तरीके से मेजरमेंट लेना है, 50% एरिया को हम यूज करेंगे एज अ रिजेक्शन लेवल, और उस 50% एरिया पे हमें कोई रिजेक्शन कैंडल मिलता है, अगर हमें कोई ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन दिखता है, वहां से अपना डायरेक्ट एंट्री बनेगा और मार्केट यहाँ से आपको अच्छा खासा, हमें यहाँ पे अपना एंट्री लेना है, लो का एसएल रखना है और यहाँ से 1:2 1:3 जो भी होगा आपको टारगेट लेता हुआ नजर आएगा मार्केट। क्लियर है। अब आपका अभी भी वही क्वेश्चन है कि ये सेकंड फेयर वैल्यू गैप का क्या, ये जो प्रीमियम और डिस्काउंटेड फेयर वैल्यू गैप है इसका क्या। बिल्कुल इसका भी यूज है, अभी मैं बताता हूँ। अभी मार्केट क्या किया कि या तो पहले एफवीजी से ऊपर चला जाएगा, ठीक है, या तो फिर 50% एरिया को यूज करके ऊपर जाएगा, ये पहला केस है। उसके बाद मार्केट अगर मान लो पहले फेयर वैल्यू गैप को यूज करके ऊपर चला गया या फिर 50% एरिया को यूज करके ऊपर चला गया, और ऊपर जाके जब भी मार्केट कहीं से घूमते फिरते हुए इन फ्यूचर जब इस सेकंड फेयर वैल्यू गैप पे आएगा, तो यहां से मार्केट दोबारा इसको यूज करके आपको एक अच्छा खासा बाई साइड के लिए टारगेट देता हुआ नजर आएगा। यानी इन फ्यूचर ये जो प्रीमियम लेवल है, डिस्काउंटेड एफवीजी है, ये आपको यूज होता हुआ मार्केट में नजर आएगा। तो ये आपका ऐसा नहीं है कि ये किसी यूज का नहीं है, या फिर अगर मार्केट यहीं से चला जाएगा तो इसका कोई वैल्यू नहीं है, नहीं, इसका वैल्यू है। इसको हमें अंडरस्टैंड करना है कि मार्केट जब भी मान लो इस किसी भी लेवल से, या तो पहले एफवीजी को या फिर ये 50% एफवीजी को जब भी यूज करके ऊपर जाएगा, आपको अच्छा खासा टारगेट देगा। उसके बाद जब भी मार्केट यहाँ से घूम के दोबारा से जब नीचे आएगा, तो ये जो सेकंड फेयर वैल्यू गैप है, ये जो सेकंड एफवीजी है, जो प्रीमियम डिस्काउंटेड एफवीजी है, इसको मार्केट टैप करके जब भी रिजेक्शन देगा इस तरीके से, यहां से आपको फिर से 1:2 1:3 टारगेट मिलता हुआ आपको नजर आएगा और मार्केट यहां से फिर से एक बुलिश मूव क्रिएट करता हुआ नजर आएगा। अंडरस्टैंड कर लिया आपने हर एक कंडीशन, ये तीनों कंडीशन मैंने बता दिया कि पहले एफवीजी से अगर मार्केट ऊपर जाएगा कैसे हमें ट्रेड को प्लेस करना है, दूसरा 50% एरिया से रिजेक्शन लेगा तो हमें ट्रेड को कैसे प्लेस करना है, और जब मार्केट घूम फिर के अगर फिर से नीचे आए, दोबारा से इस डिस्काउंटेड प्राइस को यूज करे, तो यहां से भी हमें एक ट्रेड मिलता हुआ नजर आएगा। और मार्केट अगर ये पहले एफबीजी को ब्रेक कर देता है इस तरीके से, ये 50% एरिया को भी ब्रेक कर देता है, और फाइनल ये डिस्काउंटेड प्राइस पे भी अगर पहले ही अटेम्प्ट में आके यहाँ पे रिजेक्शन देता है, हमें वेट करना है एक ग्रीन कैंडल का। ग्रीन कैंडल का वेट करने के बाद हमें एंट्री बनाना है और यहाँ से आपको अच्छा खासा टारगेट मिलता हुआ नजर आएगा। यानी कि चार चार कंडीशन हो सकते हैं इस पहले और दूसरे एफवीजी के कंडीशन में, क्रिएशन। आई होप आपको ये पूरा अच्छे से डिटेल में समझ में आया होगा कि अगर मार्केट के अंदर दो फेयर वैल्यू गैप का क्रिएशन होता है तो हमें क्या देखने को मिलेगा और कैसे हमें ट्रेड को
एग्जीक्यूट करना है, कैसे हमें ट्रेड को प्लेस करना है। क्लियर है? अब हम बात करते हैं ऑथेंटिक फेयर वैल्यू गैप क्या होता है। ज्यादा ऑथेंटिक फेयर वैल्यू गैप को हम कैसे अंडरस्टैंड करेंगे और कैसे हम देखेंगे कि ये जो फेयर वैल्यू गैप है ये सस्टेनेबल है या फिर ये एक हाईली एक्यूरेसी वाला फेयर वैल्यू गैप है। क्योंकि ऐसा नहीं होता है मार्केट में कि फेयर वैल्यू गैप अगर क्रिएट हो गया तो वो ब्रेक नहीं होता है, वो भी ब्रेक होता हुआ नजर आता है, यानी वो फेल होता हुआ भी नजर आता है। लेकिन अब मैं आपको जो बताऊंगा वो होगा कि कैसे मार्केट में हम देखेंगे हाई एक्यूरेसी वाला फेयर वैल्यू गैप को, हाई एक्यूरेसी वाले फेयर वैल्यू गैप को हम कैसे अंडरस्टैंड करेंगे। क्लियर है? ये आपने फेयर वैल्यू गैप 1 2 समझ लिया। अब इसको हटाते हैं, ये अपने किसी काम का नहीं। अब हमें समझना है रियल बेसिक अपना सिंगल फेयर वैल्यू गैप के बारे में। ये आपका पहला फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ। क्लियर है? ये फेयर वैल्यू गैप 1 है, इसको साइड करते हैं 1 2 को। अब देखो इसको भी साइड करते हैं 1 मिनट के लिए, ये 50% एरिया का भी अब कोई यूज नहीं है। अब देखना ये फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ। अब देखो जब मार्केट क्या कर रहा था, अपसाइड के लिए इस तरीके से फॉर्मेशन करता हुआ आ रहा था, यानी कि लोअर लोज लोअर हाई का फॉर्मेशन करता हुआ मार्केट कंटिन्यू नीचे आ रहा था। और जैसे ही आके इस लेवल पे टैप किया, ये क्या है, ये एक बेयरिश मूव है ना, बेयरिश ट्रेंड है। यानी कि मार्केट क्या था, एक बेयरिश ट्रेंड में अपने आप को लेके नीचे आ रहा था कंटिन्यू। ठीक है, देख सकते हो ये लोअर लोस लोअर हाइस का फॉर्मेशन करते हुए मार्केट कंटिन्यू नीचे आ रहा था। इस कंडीशन में जैसे ही मार्केट इंपॉर्टेंट की लेवल को टैप करता है, एक एग्रेसिव मूव आता है और फेयर वैल्यू गैप का क्रिएट होता है। अब हम इस फेयर वैल्यू गैप को कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये एक ऑथेंटिक फेयर वैल्यू गैप है या फिर एक्यूरेट हाईली एक्यूरेसी वाला फेयर वैल्यू गैप है। अब समझना, जब मार्केट ये स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा था तो देख सकते हो ये जो आपको दिख रहा था, ये स्ट्रक्चर क्रिएट करता हुआ हायर हायर लोस का जो स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा था, मार्केट क्या करेगा कि जब ये एफवीजी का क्रिएशन करेगा तो ये जो सेकंड कैंडल आपको दिख रहा है, ये देख सकते हो ये जो बड़ा सा सेकंड कैंडल आपको नजर आ रहा है, ये सेकंड कैंडल क्या करेगा कि ये जो आपको ये जो हाई नजर आ रहा है, ये जो सबसे देखो इंपॉर्टेंट की लेवल के पास जो सबसे पहला हाई जो मार्केट क्रिएट किया, ठीक है, ये जो हायर लोस का जो क्रिएशन हुआ था, जो पहला हायर लो होगा उसको ब्रेक करता हुआ नजर आएगा। यानी कि वो जो स्ट्रक्चर क्रिएट होता हुआ आ रहा था उसको ब्रेक करता हुआ नजर आएगा ये सेकंड कैंडल। और ये जो सेकंड कैंडल जो इस स्ट्रक्चर को ब्रेक करके जो फेयर वैल्यू गैप का क्रिएशन होगा, ये होगा हाईली एक्यूरेसी वाला फेयर वैल्यू गैप। अब मैं यहाँ पे आपको दो कंडीशंस देता हूँ और आप बेटर तरीके से समझ पाओगे और रिलेट कर पाओगे। देखो मेरे एसएमसी सिखाने में यही डिफरेंस है, मैं जस्ट आपको कुछ भी बता के नहीं निकल सकता हूँ। मेरा यही तरीका है बताने का, यही तरीका है समझाने का, कुछ भी मिस आउट ना हो जाए। ठीक है, ये आपका एक फेयर वैल्यू गैप हुआ। ठीक है, यहाँ पे आपको देखने को मिला कि ये जो स्ट्रक्चर था, यहाँ पे देख सकते हो ये जो स्ट्रक्चर था इसको क्या किया मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक कर दिया। यानी जब ये बड़ा सा कैंडल का क्रिएट हो रहा था, ये जो बड़ा सा कैंडल जो सेकंड कैंडल क्रिएट हुआ, प्राइस में जो इम्बैलेंस आया वहां पे आपको दिखेगा कि ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता हुआ नजर आया। ये होगा हाईली एक्यूरेसी वाला फेयर वैल्यू गैप। वहीं अगर हम बात करें लो एक्यूरेसी वाला फेयर वैल्यू गैप कैसा क्रिएट होगा, तो देखो पहला कैंडल ये ग्रीन भी हो सकता है रेड भी हो सकता है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। चलो इस बार मैं ग्रीन ले लेता हूँ, ठीक है, रेड भी हो सकता है ग्रीन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये अंडरस्टैंड करना जरूरी है। ये पहला कैंडल यहाँ पे कुछ क्रिएट हुआ, ठीक है, ये इस तरीके से। उसके बाद क्या हुआ कि हमें दूसरा कैंडल क्रिएट होता हुआ नजर आया, कुछ इस तरीके से, छोटा सा ही कैंडल दिखा हमें कुछ इस तरीके से। और यहाँ से एक और बैक टू बैक हमें ग्रीन कैंडल देखने को मिला कुछ इस तरीके से। क्लियर है, देख सकते हो ये हो गया विग इसमें, और ये हो गया छोटा सा विग ऊपर में, और ये हो गया एक और विग कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, और ये हो गया विग कुछ इस तरीके से। अब देखो ध्यान से समझना, ठीक है, यहाँ पे जो क्रिएट हुआ, ठीक है, यहाँ पे जो क्रिएट हुआ, यहाँ भी आपको दिखेगा एक फेयर वैल्यू गैप कुछ इस तरीके से। देख सकते हो जरूरी नहीं है कि विग रहे ही फर्स्ट कैंडल में, जो मैंने आपको बताया था ये भी है एफवीजी ही, ठीक है, ये भी आपका एफवीजी ही है।
लेकिन ये जो स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ था, ध्यान से देखना, ये पहला वाला जो एफवीजी क्रिएट हुआ था उसमें आपको क्या दिखा कि ये जो पहला हायर लो था उसका जो स्ट्रक्चर था वो ब्रेक करता हुआ, यानी ये जो कैंडल था, जो बीच वाला कैंडल था, वो ब्रेक करता हुआ नजर आया। वहीं पे अगर आप देखोगे, बात करोगे दूसरे कैंडल का, तो यहाँ पे यानी जो दूसरा ये जो सेकंड एफवीजी का क्रिएशन हुआ, यहाँ पे आपको जो सेकंड कैंडल दिखेगा वो इसके स्ट्रक्चर को ब्रेक करता हुआ नजर नहीं आएगा। ठीक है, अब ब्रेक करता हुआ स्ट्रक्चर नजर नहीं आया, तो ये जो फेयर वैल्यू गैप है ये ज्यादा एक्यूरेट है, ज्यादा ऑथेंटिक है, और ये अपना बेटर एक्यूरेसी के साथ आपको परफेक्ट मूव देता हुआ नजर आएगा। और ये जो एफवीजी का क्रिएशन हुआ, यहां भी एफवीजी का फॉर्मेशन हुआ, लेकिन ये लेस ऑथेंटिक है। ये नेक्स्ट कैंडल में ही बड़ा सा एक रेड कैंडल क्रिएट करके ब्रेक कर सकता है, देयर इज अ हाई चांस। ठीक है, कि ये यहाँ पे एक बड़ा सा रेड कैंडल का क्रिएशन होके कुछ इस तरीके से आपको ब्रेक करता हुआ भी नजर आ सकता है। इसका हाई चांस है, कुछ इस तरीके से आपको नजर आ सकता है। पहला फेयर वैल्यू गैप ज्यादा ऑथेंटिक क्यों है? क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर लोअर लोज लोअर हाइस का जो फॉर्मेशन हो रहा था उसको ये सेकंड कैंडल ब्रेक करता हुआ नजर आया, तो ये ज्यादा ऑथेंटिक है, ज्यादा एक्यूरेट है, इसका एक्यूरेसी हाई है, ये परफेक्टली आपको यूज करके मार्केट ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। लेकिन दूसरा भी एफवीजी जो आपके सामने है वो भी एफवीजी ही है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो स्ट्रक्चर जो मार्केट क्रिएट करता हुआ नजर आ रहा था वो सेकंड कैंडल से ब्रेक नहीं हुआ, थर्ड कैंडल में जाके मार्केट ने इसको ब्रेक किया, तो ये लेस ऑथेंटिक है। और यहाँ पे हमें ध्यान देके यूज करना है, एग्रेसिव तरीके से एंटर नहीं करना है। यहाँ पे मार्केट ब्रेक करके नीचे जाता हुआ इस एफवीजी को फेल करता हुआ आपको नजर आ सकता है। समझ में आ गया ज्यादा ऑथेंटिक फेयर वैल्यू गैप, लेस ऑथेंटिक फेयर वैल्यू गैप क्या होता है? ठीक है, क्लियर है? आई होप ये समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया, वीडियो को पीछे करना, एक बार देखना, दो बार देखना, 10 बार देखना, लेकिन ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लो। ये वीडियो को अगर आपने देख लिया ना पूरा, तो आपको फेयर वैल्यू गैप के अंदर कभी भी लाइफ टाइम कोई इशू नहीं आने वाला, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। क्लियर? अब हम समझते हैं रियल वर्सेस फेक फेयर वैल्यू गैप को। ये तो आपने समझ लिया कि कम ऑथेंटिक ज्यादा ऑथेंटिक वाला फेयर वैल्यू गैप क्या होता है। सिंपल, ये जो लो स्ट्रक्चर है यहाँ पे ब्रेक करता हुआ नजर आया, और सेकंड में हम देखें तो यहाँ पे ब्रेक करता हुआ हमें नजर नहीं आया, तो ये लेस ऑथेंटिक है, ये फेल होता हुआ भी नजर आ सकता है। अब हम बात करते हैं रियल वर्सेस फेक के बारे में। ठीक है, इसके लिए हम लोग थोड़ा सा साइड में चलते हैं और ठीक है इसको डाउन करते हैं। अब हम बात करते हैं, चलो यहीं पे थोड़ा सा यहीं पे कर लेते हैं, ठीक है साइड में। ये आपको डाउन साइड के लिए नजर आया मार्केट। अब थोड़ा सा स्पेस चाहिए, ठीक है, अपने को स्पेस चाहिए। यहाँ पे मान लो कि एक इंपॉर्टेंट की लेवल है, थोड़ा सा पेशेंस दिखाना प्लीज, ठीक है। और वीडियो अगर अच्छा लगे, अगर आपको जेन्युइनली पसंद आए, तो एक लाइक करना, चैनल पे नए हो अभी तक देख लिया है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, और एक कमेंट जरूर से करना कैसा लगा आपको ये पूरा का पूरा, कितना समझ में आया, और कैसा प्रॉपर पूरा जो वीडियो था वो कैसा लगा। आई नो थोड़ा सा बड़ा सा वीडियो हो रहा है, लेकिन मैं कुछ भी छोड़ना नहीं चाहता, ठीक है। अगर मैं बता रहा हूँ एफबीजी तो डिटेल में बताऊंगा। चलो, अब हम समझते हैं यहाँ पे रियल वर्सेस फेक एफबीजी के ऊपर। यहाँ पे क्या होता है कि मार्केट कंटिन्यू इस तरीके से नीचे आता है। रियल एफबीजी तो आपको मैंने बता दिया कि ये है रियल एफबीजी। यहाँ पे मैं बताऊंगा आपको कि फेक एफबीजी क्या होता है। ये रियल एफबीजी है, ये यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि ऑथेंटिक नॉन ऑथेंटिक रियल वैल्यू फेयर वैल्यू गैप कैसे क्रिएट होता है। यहाँ मैं बताऊंगा कि फेक फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, ठीक है। या फिर सिंपल करते हैं, एक काम करते हैं, ठीक है, यहीं पे मैं आपको साइड में दिखा देता हूँ और ज़्यादा बेटर रिलेट कर पाओगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे बना पहला कैंडल, ठीक है। अब फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, पहला कैंडल जो है वो रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। पहला कैंडल इस तरीके से क्रिएट हुआ, अप साइड में आपको एक छोटा सा विग देखने को मिला, एक हमें डाउन साइड में विग देखने को मिला, कुछ इस तरीके से रिजेक्शन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। क्लियर है ये? उसके बाद जो दूसरा कैंडल बना, यहाँ से एक एग्रेसिव बाइंग कैंडल बना, ठीक है। ये स्ट्रक्चर भी ब्रेक हो गया, ठीक है, ध्यान देना, ये स्ट्रक्चर भी मैं इसको कंसीडर करके चल रहा हूँ। यहाँ पे स्ट्रक्चर भी ब्रेक हुआ सेकंड कैंडल में, ठीक है। ब्रेक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हम मान के चल रहे हैं कि ये स्ट्रक्चर भी ब्रेक हो गया, ठीक है। इस तरीके से ये ब्रेक हो गया स्ट्रक्चर सेकंड कैंडल में। क्लियर है? इसका पहले कलर चेंज करते हैं, ठीक है।
इसको तो पहले विग फॉर्म कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। ये सेकंड कैंडल का भी फॉर्मेशन हो चुका है और थर्ड कैंडल का अब यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले होगा। जो थर्ड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ वो क्या हुआ, कुछ इस तरीके से एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन हो गया, कुछ इस तरीके से। थर्ड कैंडल जो फॉर्म हुआ वो एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ और वो एक इनसाइडर कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। ध्यान से देखना, कुछ इस तरीके से। ठीक है, यहां भी आपको दिखेगा एक गैप जो कि एक प्राइस में इम्बैलेंस यहां भी आपको नजर आएगा इस तरीके से, देख सकते हो कुछ इस तरीके से। यहां भी आपको दिखेगा पहले कैंडल के अपसाइड का विक, थर्ड कैंडल के लो साइड का विक। ये आपको यहां भी एक प्राइस में इम्बैलेंस देखने को मिलेगा, लेकिन ये रियल फेयर वैल्यू गैप नहीं है। अगर यहाँ पे थर्ड कैंडल जो है वो अगर इनसाइडर कैंडल बनता है, थर्ड कैंडल का देखो, तीन कैंडल का कॉम्बिनेशन से ही बन के बनता है फेयर वैल्यू गैप। और वो तीनों कैंडल में होता है, पहला कैंडल छोटा होगा, दूसरा सबसे बड़ा होगा और जो तीसरा होगा वो सेकंड कैंडल से थोड़ा छोटा होगा। लेकिन यहाँ पे अगर इनसाइडर कैंडल का फॉर्मेशन हो गया, यानी कि जो थर्ड कैंडल है वो इस कैंडल के बॉडी के अंदर अगर फॉर्म हुआ, तो ये रियल फेयर वैल्यू गैप नहीं होता है, ये एक फेक फेयर वैल्यू गैप है। और यहीं पे आपको दिख सकता है कि नेक्स्ट कैंडल में ही हो सकता है कि मार्केट इसको ब्रेक करके इस तरीके से नीचे जाता हुआ नजर आए और इसको ब्रेक करके मार्केट डाउन साइड के लिए निकल जाए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इस तरीके से देखना है रियल वर्सेस फेक फेयर वैल्यू गैप। पहले मैं इसको बता दूं, सॉरी ड्रॉ कर लूं। देखो, पहला फेयर रियल फेयर वैल्यू ऑथेंटिक फेयर वैल्यू गैप कैसा है, और ये देख सकते हो यहां भी फेयर वैल्यू गैप बना, यानी कि यहां भी एक प्राइस में इंबैलेंस देखने को मिला हमें। लेकिन जो थर्ड कैंडल था वो एक इनसाइडर कैंडल था, इसलिए हम इसको ऑथेंटिक फेयर वैल्यू गैप नहीं मानेंगे, रियल फेयर वैल्यू गैप नहीं मानेंगे। ये एक फेक फेयर वैल्यू गैप है और इससे हमें बच के रहना है। यहाँ पे मार्केट अगर थोड़ा सा ऊपर चला भी जाता है, यानी कि मार्केट जस्ट क्या होता है कि मान लो कि ये जो फोर्थ कैंडल है, यानी कि ये जो फोर्थ कैंडल है ये रेड कैंडल नहीं बना, इन केस मान लेते हैं कि ये इस तरीके से कैंडल नहीं बना, और इस तरीके से इसको, एक मिनट इसको मैं साइड कर देता हूँ प्रॉपर तरीके से और फिर मैं और बेटर तरीके से समझाता हूँ। मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ कि एक कैंडल, ये जो रेड कैंडल है इसके बाद यहाँ पे फिर से एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ इस तरीके से। ठीक है, और इस गैप को यूज करके यहाँ पे इस तरीके से गैप को यूज करके यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल का, ये ग्रीन कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। लेकिन ये हमें याद रखना है कि ये ऑथेंटिक नहीं है। मार्केट कभी भी यहाँ से तुरंत से मूव करके इसको ब्रेक करता हुआ नजर आ सकता है, इस प्राइस को टेस्ट करके मार्केट नीचे चला जाएगा। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, अगर आपको मार्केट अगर ऐसा दिखाए भी कि इसको यूज करके मार्केट ऊपर जा रहा है, तो ये समझना कि मार्केट आपके साथ फर्जीवाड़ा कर रहा है। ठीक है, वो रियल फेयर वैल्यू गैप नहीं होगा, उसको हम रियल फेयर फेयर वैल्यू गैप कभी भी कंसीडर किसी भी सिनेरियो में नहीं करेंगे। ठीक है, ये आपको अंडरस्टैंड करके रखना है, समझ गए। चाहे वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ही क्यों ना दिखा दे आपको इस तरीके से, फिर भी वो ऑथेंटिक फेयर वैल्यू गैप नहीं रहेगा और ये एक फेक फेयर वैल्यू गैप का क्रिएशन मार्केट करेगा। यहाँ पे दिखाएगा भी कि इसको यूज करके मार्केट ऊपर जा रहा है, लेकिन कभी भी मार्केट पलट के नीचे ब्रेक करके नीचे जा सकता है, इस पे ट्रस्ट मत करना। तो ये आपको समझ में आया रियल फेयर वैल्यू गैप वर्सेस फेक फेयर वैल्यू गैप। अब हम समझते हैं कि जैसे मान लो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जैसे अगर मान लो कि यहाँ पे ना एक बड़ा सा इस तरीके से क्रिएशन हो भी जाता है, कुछ इस तरीके से बड़ा सा ग्रीन कैंडल का मान लो। अब देखो, एक और पॉइंट अभी मुझे याद आया, अगर जो थर्ड कैंडल है वो सेकंड कैंडल से भी अगर बड़ा क्रिएट हो जाता है, ठीक है, इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ, कोई भी पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए। अगर ये जो थर्ड कैंडल है ये अगर सेकंड कैंडल से भी अगर बड़ा क्रिएट हो जाता है, तो भी ये जो फेयर वैल्यू गैप क्रिएट जो हुआ है ये रियल फेयर वैल्यू गैप नहीं होगा। ये चीज हमेशा याद रखना, जो सेकंड कैंडल होगा वो बड़ा होना कंपलसरी है इसके अंदर। अगर थर्ड कैंडल अगर बड़ा सा क्रिएट हो जाता है, ये जो एफवीजी है, अगर एफवीजी यहाँ पे फिर भी प्राइस इंबैलेंस आपको देखने को मिलता है, तो भी हमें इसको रियल एफवीजी कंसीडर नहीं करना है, क्योंकि मार्केट कभी भी यहाँ से
टर्न करके दोबारा से इसको ब्रेक करके नीचे चला जाएगा। यहाँ पे आप वेट करते रह जाओगे, पहला कैंडल आपको दिखा भी देगा कि रिजेक्शन दे रहा है, ठीक है। अगर डायरेक्ट मार्केट नीचे नहीं भी गया, मैं फिर से बता रहा हूं, अगर तीसरा कैंडल अगर सेकंड कैंडल से बड़ा हुआ, मार्केट यहाँ पे नीचे आया भी, इस पे टैप करके रिजेक्शन दिखाया भी आपको, आपको एंट्री यहाँ पे दिला भी दिया, मार्केट यही थोड़ा सा ही ऊपर कंसोलिडेट करके इसको ब्रेक कर देगा, यहाँ पे आपको एंट्री नहीं लेना है। ये भी एक फेक फेयर वैल्यू गैप ही है, ये चीज आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। तो जो सेकंड कैंडल है वो आपका फुल बॉडी बड़ा होना जरूरी है, थर्ड कैंडल से बड़ा होना चाहिए सेकंड कैंडल। क्लियर है? अगर थर्ड कैंडल बड़ा होता भी है तो भी वो रियल फेयर वैल्यू गैप नहीं है। अगर यहाँ पे आप एंट्री कर भी लेते हो, मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाके आपको यहाँ पे ट्रैप करके नीचे इसको ब्रेक कर देगा, इसके ऊपर हम ट्रस्ट नहीं करेंगे, ये रियल एफवीजी नहीं। समझ में आ गया? आई होप ये पूरा का पूरा जो मैंने फेयर वैल्यू का कॉम्बिनेशन आपको बताया है, ये जो समझाया है ऑथेंटिक रियल फेयर वैल्यू गैप वर्सेस फेक फेयर वैल्यू गैप, कहाँ हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है, डबल फेयर वैल्यू गैप हो तो कैसे हमें एंट्री प्लान करना है। अब मैं बताता हूं कि यहाँ पे जब रियल फेयर वैल्यू गैप क्रिएट होगा तो हमें एंट्री कैसे प्लान करना है, ठीक है। ये आपको फेक फेयर वैल्यू गैप मैंने बता दिया। अब मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ रियल फेयर वैल्यू गैप में कुछ इस तरीके से। मान लेते हैं कि ये रियल फेयर वैल्यू गैप है, कुछ इस तरीके से आपको क्रिएट हुआ। अब हमें क्या करना है कि जस्ट वेट करना है, प्राइस यहाँ से इस तरीके से मूव करके गया। अब जब प्राइस नीचे आएगा कुछ इस तरीके से, जैसे ही इस फेयर वैल्यू गैप को टैप करके मार्केट रिजेक्शन देगा, कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको एक रिजेक्शन कैंडल नजर आएगा, प्राइस यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप को यूज करके इस तरीके से रिजेक्ट करता हुआ नजर आएगा। अगर रेड कैंडल रिजेक्शन दिया है तो आपको वेट करना है ग्रीन कैंडल का। अगर ग्रीन कैंडल का रिजेक्शन मिला है तो आप यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री ले सकते हो और यहाँ से आप अपना टेक प्रॉफिट अपना सेट कर सकते हो, या तो स्विंग हाई या तो जो 1:2 1:3 है, जो भी आप लेना चाहो ले सकते हो। और अगर यहाँ पे मान लो कि ये जो है रेड कैंडल का क्रिएशन हो जाता है, यानी ये जो कैंडल है ये अगर मान लेते हैं रेड है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल का वेट करना है, ग्रीन कैंडल के फॉर्मेशन का वेट करना है। जैसे ही एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होगा वहां पे हम लेंगे मार्केट में एंट्री, और फिर यहाँ पे होगा अपना इस ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग पे होगा अपना एंट्री, और यहाँ से फिर हम 1:2 1:3 जो भी या फिर रिसेंट स्विंग हाई जो होगा वो अपना टारगेट होगा, और यहाँ से मार्केट आपको यानी कुछ इस तरीके से इस लेवल से यहाँ पे आपको एंट्री लेना है, और यहाँ से 1:2 1:3 आपको इजिली टारगेट मिलता हुआ मार्केट में नजर आएगा। स्टॉप लॉस क्या होगा? स्टॉप लॉस होगा आपको ये जो रिजेक्शन कैंडल है इसका लो। अगर यहाँ पे डायरेक्ट आपको एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन दिखता है, पहला ही कैंडल रिजेक्शन ग्रीन दिखता है, तो आप यहाँ पे एफवीजी के नीचे आप यहाँ पे जस्ट थोड़ा सा नीचे आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हो, और यहाँ से आपको 1:2 1:3 टारगेट मिलता हुआ नजर आएगा। आई होप कि कोई भी पॉइंट एफवीजी का अभी तक मिस आउट नहीं हुआ है, और जितना मैंने आपको डिटेल में बताया है समझाया है, हर एक पॉइंट मैंने कवर किया है, कहाँ एंट्री कहाँ एग्जिट लेना है। तो ये है पूरा का पूरा मास्टर क्लास आपका फेयर वैल्यू गैप का, जो कि आपका एसएमसी कोर्स के अंदर आता है। इसीलिए मैंने इससे पहले भी फेयर वैल्यू गैप कवर किया था, इतना डिटेल में नहीं किया था। आज मैंने हर एक चीज, हर एक मतलब जितना भी पॉइंट था फेयर वैल्यू गैप के अंदर हो सकता था, हर एक चीज मैंने बता दिया है। और आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आया हो, नहीं आया हो दोबारा देखो, 3 बार देखो, 10 बार देखो, लेकिन देख के समझ जाओ। अब ये जो फेयर वैल्यू गैप आपने समझ लिया देख लिया, ऐसा ही ऑर्डर ब्लॉक के बारे में भी मैं आपको सिखाऊंगा, ऐसा ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में भी सिखाऊंगा, ऐसे ही मैं चेंज ऑफ कैरेक्टर के बारे में भी आपको बताऊंगा, और जितने भी एसएमसी के अंदर टॉपिक्स होंगे ऐसे ही मैं एक एक करके कवर करने वाला हूँ। तो अभी तक चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, एक प्यारा सा कमेंट जरूर से करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए एनालिसिस या फिर नए टॉपिक के ऊपर। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर ट्रेडिंग जर्नी, फॉर योर ट्रेडिंग करियर। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच।